स्टूडेंट्स, आज हम NCERT के क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पेज नंबर 59 पर दिए गए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। बच्चों, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इसलिए इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, बिहेवियर अलग है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग है और ग्रोथ पैटर्न अलग है। सबसे पहले देखें तो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बेहद कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। बच्चों, प्लांट सेल के केस में सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट तो होता ही है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल सेल के केस में सेल केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही प्रोटेक्टेड होता है। प्लांट सेल में एक लार्ज साइज का सेंट्रल वैक्यूल होता है। देखा जाए तो एक मैच्योर सेल में टोटल सेल वॉल्यूम का लगभग 90% वॉल्यूम सेंट्रल वैक्यूल ऑक्युपाई करता है, और वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन एनिमल सेल के केस में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में कंडक्ट होती है। इसलिए प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, इसलिए क्लोरोफिल भी प्लांट सेल में ही पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों एब्सेंट होते हैं। इसकी जगह एनिमल सेल में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये दोनों प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल कंपैरेटिवली लार्ज साइज का होता है, जबकि एनिमल सेल स्मॉल साइज का होता है। क्वेश्चन, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक है प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड होता है, जिस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मीन्स ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड नहीं होता है। बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में जो ये अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, इसे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, न्यूक्लियाइड। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में यूकैरियोटिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब है ट्रू एंड कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, मीन्स इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम एक्सेट्रा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली फिशन या फिर बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। Students, as you know, plasma membrane is also called cell membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव बैरियर है जो सेल साइटोप्लाज्म को उसके सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करता है। ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, सेल के इंटीरियर को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है। मीन्स ये कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स की ही एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रैप्चर हो जाए तो सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स बाहर लीक हो जाएंगे, और बाहर के एनवायरनमेंट के सारे मटेरियल्स फ्रीली सेल के अंदर एंटर करने लगेंगे, जिसकी ज़रूरत हो वो भी और जो हार्मफुल हो वो भी, जिस वजह से सेल ऑर्गेनेल्स डैमेज हो जाएंगे और अल्टीमेटली सेल विल डाई। क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वॉज नो गोल्जी ऑपरेटस। स्टूडेंट्स, गोल्जी ऑपरेटस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से सिंथेसाइज्ड मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स को सेल साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स उन्हें उनके टारगेट साइट तक पहुंचाता है, और ये लाइसोसोम फॉर्मेशन जैसे इंपॉर्टेंट काम भी करता है। फिर अगर सेल के अंदर गोल्जी ऑपरेटस ही नहीं होगा तो ये सारे फंक्शंस रुक जाएंगे और अल्टीमेटली सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो डेड हो जाएगा। क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई।
स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स को तोड़कर उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे कि एक पावर हाउस में एनर्जी जनरेट होता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी फूड पार्टिकल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, या कह सकते हैं कि एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बच्चों, इस ATP को सेल का एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, जिसे सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं।